जी, अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और मेहमानान। पहले तो मैं हमदर्द शूरा का फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मौका दिया, ये एज़ाज़ दिया कि मैं यहाँ पे आके अपने ख़यालात और तासुरात का इज़हार कर सकूँ। जैसे उन्होंने तारफ़ में बताया कि इस वक्त मैं डीन हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो कि हुकूमत पाकिस्तान का थिंक टैंक भी है, और जो स्टाफ कॉलेज है जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है उसका रिसर्च आर्म भी है, उसका हिस्सा है। और हमदर्द फाउंडेशन बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये अहम काम अंजाम दे रही हैं कि जो मुल्की मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, उसके ऊपर बेहतरीन दिमाग यहाँ पे आके बैठते हैं और अपने तज्ज़ियात पेश करते हैं, सिफारशात पेश करते हैं। तो मैं चूँकि पब्लिक पॉलिसी से डील करता हूँ तो उसी हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि दुनिया भर में जहाँ भी पॉलिसी बनाई जाती है वहाँ पे थिंक टैंक्स का बहुत अहम रोल होता है, स्टेक होल्डर्स होते हैं। ख़ास तौर पे मगरिब में देखिए, अमेरिका में देखिए, थिंक टैंक की सिफारशात जो हैं उनको पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में शायद अभी इत्माद का वो फ़िज़ा नहीं है। शायद जो बनाने वाले हैं वो ख़ुद ही अपने आप को बुज़ुर्ग बहर समझते हैं। यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी जो बनाने का तरीक़ाकार है, हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग कराते हैं। जो लास्ट जो ट्रेनिंग होती है सिविल सर्वेंट्स की, जिन्होंने ग्रेड 20 से 21 में जाना है, यानी लास्ट ग्रेड पे, और हम समझते हैं कि पॉलिसी मेकिंग रोल में जा रहे होते हैं, तो उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। क्योंकि टेक्नीशियंस वो हैं, पॉलिसी का विज़न देना है पॉलिटिशियन ने या प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने, बनाने वाले ब्यूरोक्रेसी है। आइन भी कहता है कि एग्जेक्टिव ब्रांच जो है वो पॉलिसी बनाएगी। बहरहाल ये तो मैं एक बेसिक बात कर रहा था। ये जो आज का मौजू है बहुत अहम मौजू है, रिहायशी बहरान का, और इस पे आप देखिए कि मैं सिर्फ पॉलिसी के हवाले से बात करते हुए कहूँगा कि 50 साल लगे हमें पहली रिहायशी पॉलिसी, हाउसिंग पॉलिसी, नेशनल जो हाउसिंग पॉलिसी बनाने में। 2001 में शायद पहली पॉलिसी बनी, और उसके बाद 24 साल बाद अब इस साल 2025 में एक और पॉलिसी बनाई गई है, शायद आपकी नज़र से गुज़री हो। और उस पॉलिसी में अभी अगरचे वो भी ड्राफ्ट है, और वो ड्राफ्ट जो है कैबिनेट के सामने पेश होना है, लेकिन मिनिस्टर साहब ने उसको पढ़ लिया है, उनके सामने प्रेजेंटेशन हो गई है, और उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया उसमें कि जो पिछली पॉलिसी थी 50 साल बाद बनी, और उसके बनने के बाद भी हालात मज़ीद ख़राब होते रहे। यानी वो पॉलिसी जो पिछली थी 2001 की हाउसिंग के ऊपर, वो इट डिडंट वर्क। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि पहले तो पॉलिसी बनती नहीं, बनती है तो शायद स्टेक होल्डर्स की सारी इनपुट नहीं होती, और जब बन जाती है तो उसकी सबसे बड़ा मसला जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में या एग्जीक्यूशन पे होता है कि आगे उसको उस तरह उसकी स्पिरिट के मुताबिक आप अमल कर रहे हैं उस पर या नहीं कर रहे हैं। अभी भी मैंने जल्दी में ये देखी जो नई ड्राफ्ट है, तो उन्होंने उसमें लिखा कि हमने तमाम स्टेक होल्डर्स से बात की, जिसमें प्रैक्टिशनर्स भी थे, जिसमें अर्बन प्लानिंग, क्योंकि अर्बन प्लानिंग एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, हम भी उसके माहिर नहीं हैं, उनसे उन्होंने रब्ता किया, स्टेट डेवलपर से किया, और तमाम जितने भी, लेकिन कहीं जिक्र नहीं किया कि कौन स्पेसिफिकली वो कौन लोग थे। तो मेरा ख्याल है कि उस पॉलिसी के अंदर ये ज़िक्र होना चाहिए था कि कौन स्पेसिफिक एक्सपर्ट थे, स्टेट डेवलपर थे या बाकी क्वार्टर्स थे जिनसे उन्होंने स्टेक होल्डर से, अगर यहाँ पे बैठे हुए किसी से अगर उन्होंने पूछा है तो ये भी एक सर्वे हो जाएगा कि क्या वाकई स्टेक होल्डर से बात की गई है। ताहम अब उसमें ख़ास बात जो उन्होंने ये की है कि इस वक्त अर्बनाइजेशन रैपिडली हो रही है, लेकिन जो अभी भी जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें पॉपुलेशन तकरीबन 61% है, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे 38.8% अभी भी दही इलाकों में हैं, और वो
आहिस्ता आहिस्ता शहरों की तरफ आ रहे हैं। कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि अर्बनाइजेशन को बुरी चीज़ नहीं है, सारी दुनिया में हो रही है, तो ठीक है मॉडर्नाइजेशन की तरफ आएँ। लेकिन इसमें इतराफ़ किया गया कि ये सारी नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से एक वबाल बन गया। लोग धड़ाधड़ यहाँ पे आ रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप देखिए कि जो लोग बाहर गए हैं उन्होंने देखा होगा कि एक शहर ख़त्म होता है तो उसके बाद अगले शहर और उस शहर के दरमियान में कोई आपको कंस्ट्रक्शन, दुकान, प्लाज़ा इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती। यहाँ पे आप देखिए कि मीलों लंबी रोड्स हैं। इवन आप जीटी रोड पे चले जाएं, दोनों तरफ अतराफ़ पे आपको दुकानें, प्लाज़ाज़ अंधाधुंध नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो अब ये पॉलिसी इस बात पे भी सिफारिशात में शामिल कर रही है कि हमें कम से कम 1 करोड़ यहाँ पे घर चाहिए। जो उन्होंने तखमीना लगाया इन तमाम लोगों से बात करके 1 करोड़ घर हमें चाहिए अगले 5 से 10 साल में। और फिर उन्होंने सिफारिशात में ये भी कहा कि यहाँ पे अगर आप इस तरह की कंस्ट्रक्शन करें कि रेंटल हाउसेस दे सकें लोगों को, तो वो भी मददगार साबित होगा लोगों के लिए। जहाँ पे कच्ची आबादी है उनको आप सिर्फ डिस्प्लेस ना करें, रेलोकेट ना करें, उनको आप वर्टिकल ग्रोथ पे ले जाएं और उनको वहाँ पे बसा दें ताकि उनमें भी एहसास महरूमी ना हो और उनको घर मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे एक बहस बड़ी होती है। कुछ लोग एक्सपर्ट्स जिनसे मैंने सुना कि जी यहाँ पे जो भी आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं उससे कोई एग्रीकल्चर लैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। आप देखें कि हम यहाँ पे वर्टिकल नहीं जा रहे। दुनिया में जहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है, सिंगापुर से ले के बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ तक भी, मलेशिया पे चले जाएं, तो वर्टिकल की तरफ फोकस है ताकि ज़मीन को बेहतर इस्तेमाल किया जाए और जो ग्रीन एरिया है और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बचाई जा सके और इकोलॉजी बचाई जा सके। हम पहले ही शिकार हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का, तो इस तरह की जो फर्दर डेवलपमेंट है, आपने देखा अभी इस दफ़ा जब और पिछली दफ़ा भी फ्लड्स आए तो बहुत नुकसान हुआ। उसकी वजह ये है कि हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ वाटरवेज़ के अंदर भी बना दी हैं, तो रास्ता तो फिर पानी ने अपना रास्ता तो निकालना है। दूसरा ये है कि इकोलॉजिकल नुकसानात बहुत हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को इस नई पॉलिसी में मद्देनज़र तो रखा गया है। अब सिर्फ देखने की बात है कि इसकी अप्रूवल कब तक होती है और फिर जो असल स्टेज है, क्योंकि अभी तक जितनी स्टडीज़ हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में पॉलिसी 2 ही जगह पे मात खाती है। एक बनने की स्टेज पे जहाँ पे पोलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी फंडिंग कहाँ पे होगी, हमें फ़ायदा कहाँ पे है, उसमें थोड़ा सा झोल आ जाता है। दूसरा, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि स्टेक होल्डर्स से प्रॉपरली इनपुट नहीं ली जाती। और सबसे अहम चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन, कि क्या इम्प्लीमेंटेशन उस तरह हो जाएगी, उसमें करप्शन का एलिमेंट, उसमें नाअहली का एलिमेंट और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो सामने आते हैं। तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है उस मौके पे, ताकि ये पॉलिसी जो अब आ रही है इसको, और मेरा ये ख्याल है कि ये पॉलिसी इस प्रोग्राम से पहले अगर यही पॉलिसी तमाम मुअज़्ज़ज़ शुरका कराम को दे दी जाती और वो इसको देखते, तो इसके ऊपर हम स्पेसिफ़िकली इसकी इनपुट देते। बल्कि मैंने अब ये आज सोचा और कहा कि हम राउंड टेबल करवाएं जिसके ऊपर माहिरीन आए और इस जो ड्राफ्ट पॉलिसी है 2025 नेशनल हाउसिंग्स की, इसके ऊपर इनपुट दी जाए इसी मौके पे, इससे पहले कि ये कैबिनेट में जाके अप्रूव हो जाए। तो इसको यहाँ पे ये करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मजालिस जो हैं वो बहुत अहम है, ऐसे मुअज़्ज़ज़ अरकान जो हैं उनकी इनपुट बहुत ज़रूरी है। और इसी पॉलिसी को अगर हम लेकर इसके ऊपर फर्दर इस पर हम बात करें, तज्ज़िया करें और अपनी सिफारिशात पेश करें गवर्नमेंट को, तो दिस इज़ द राइट टाइम, हाई टाइम कि गवर्नमेंट को इसकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।